बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ये हमारा जमात पंजुम का सबक नंबर 7 डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम करेंगे सबक की पढ़ाई, नए अल्फाज मायनी और सवालात के जवाबात। काम शुरू करने से पहले आपके पास उर्दू इल्म व अदब, उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेन, पेंसिल, रबड़ शार्पनर और पैमाने का होना ज़रूरी है। सबसे पहले उर्दू जमात का काम की कॉपी खोलें और फहरिस्त लिखें। नंबर शुमार, तारीख और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान आगे ब्रैकेट में लिखें, अल्फाज मायनी और सवालात। हाँ जी, सबक पढ़ने से पहले हम डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और इस सबक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हाँ जी, क्या आप इन कुछ लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई अहम कारनामा सर अंजाम दिया हो और पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर किरदार अदा किया हो और पाकिस्तान की तरफ से इन्हें कोई एजाज़ भी मिला हो? हाँ जी, कोई एक नाम बताएंगे बच्चे किसी को? आपने ग्रेड 4 में भी पढ़ा है, जैसे अरफा करीम थी, वो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। माइक्रोसॉफ्ट की सनद उन्हें मिली थी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की सनद हासिल की थी उन्होंने। हाँ जी, सिर्फ 9 बरस की उम्र में अरफा करीम को माइक्रोसॉफ्ट की सनद मिली थी और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस कारनामे की धूम मच गई थी, ठीक है। सबसे कम तरीन माइक्रोसॉफ्ट की सनद अरफा करीम को मिली थी। इसके अलावा हाँ जी, इसके अलावा मरियम मुख्तार जो कि पहली पाकिस्तानी पायलट खातून शहीद हैं, और इसके अलावा समीना बेग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर पाकिस्तान का झंडा लगाया, और इसके अलावा हाँ जी मेजर अजीज़ भट्टी जिन्होंने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया 1965 की जंग में और शहीद हुए और उनको निशाने हैदर मिला, ठीक है। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के बारे में जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, ठीक है। आज का हमारा उन्वान जो है वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है। आप लोग पहले यहाँ पर वीडियो को रोक कर सबक की पढ़ाई करें, मुश्किल अल्फाज को ख़त कशीद करें और दोबारा वीडियो को चलाकर मेरे साथ सबक की पढ़ाई करें, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, सफ़ा 21। हाँ जी, इल्म अदब खोल लें और साथ में उर्दू जमात का काम की कॉपी तैयार कर लें काम के लिए। उसके ऊपर तारीख लिखें, दिन लिखें, उन्वान लिखें। हाँ जी, किताबें खोल लें सब लोग और सफ़ा 21 पर उंगली रखें। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, आज हमारे साइंस के उस्ताद ने हमें मुख्तलिफ़ स्कूलों के दरमियान होने वाली साइंसी नुमाइश के बारे में आगाह किया, मतलब बताया। इस बात को सुनते ही तमाम बच्चे खुशी खुशी इस नुमाइश के लिए बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट और पोस्टर के बारे में गुफ्तगू करने लगे। उस्ताद ने बच्चों के 2 ग्रुप बना दिए ताकि तलबा अपने काम बांट लें और अपने प्रोजेक्ट पर काम करें। एक गिरोह को पानी से बिजली घर बनाने का इरादा रखता था और जबकि दूसरा गिरोह एटम के इस्तेमाल से बिजली पैदा करने वाले प्रोजेक्ट बनाना चाहता था। उस्ताद ने दोनों गिरोह की हिम्मत बढ़ाई और कुछ ज़रूरी हिदायत दी। हिम्मत बढ़ाई, हौसला बढ़ाया, ठीक है। गिरोह का मायने लिखें, जमात, नुमाइश, तवानाई, ताकत, मुंसलिक, जुड़ा हुआ। उस्ताद ने दूसरे गिरोह से पूछा कि वो एटम के बारे में क्या जानते हैं, तो उनके ग्रुप लीडर ने कहा कि एटम एक छोटा सा ज़र्रा है, इसके 3 हिस्से होते हैं। उस्ताद ने कहा बिल्कुल ठीक, दुनिया की हर चीज़ नन्हे नन्हे एटमों से बनी है, एटम बम भी इन्हीं की वजह से ईजाद हुआ है। उस्ताद ने मज़ीद कहा कि एटम के इंतहाई छोटे से ज़र्रे के अंदर इतनी तवानाई पोशीदा है जो शहर के शहर तबाह कर सकती है। नुमाइश का मायने दिखावा होता है, ठीक है, तमाशा भी होता है, यहाँ पे हम दिखावा इसका मायने लेंगे। सफ़, कितार, साइंसदान, साइंस का माहिर, सपूत, बेटा।
अहमद ने कहा, लेकिन सर अगर यही तवानाई मस्बत तरीके से इस्तेमाल हो तो बहुत तरक्की की जा सकती है। उस्ताद ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हमारे कारखाने चल सकते हैं, घरों में बिजली आ सकती है। अशर ने पूछा, सर इस नुमाइश के मेहमान ख़ुसूसी कौन हैं? उस्ताद ने बताया कि इस नुमाइश में शहर के बहुत सारे स्कूल हिस्सा ले रहे हैं और इसको बहुत बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। और इसके मेहमान ख़ुसूसी अजीम साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हैं। बच्चों क्या आपको मालूम है कि इनको अजीम साइंसदान क्यों कहा जाता है? सब ने नफ़ी में सर हिलाया, ना में सर हिलाया, यानी कि इनकार में सर हिलाया। आइए मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब ने पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जब 1947 में भारत भी एटमी तवानाई हासिल कर चुका तो पाकिस्तानी कौम अपने आप को गैर महफूज समझने लगी, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन के हाथों एक ख़तरनाक हथियार लग गया था। फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान भी एटम बम बनाएगा ताकि ताकतवर ममालिक की सफ़ में शामिल हो सके, कितार में शामिल हो सके और कोई पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र से ना देख सके। 1975 में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इस मंसूबे से मुंसलिक होना, जुड़ना, नामवर, मशहूर, तवक्कल, भरोसा। वो बैरून मुल्क से एटम बम बनाने की जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम लेकर आए थे। उन्होंने कहोटा में इस मंसूबे से मुतल्लिक मशीनें लगाईं और वहाँ काम का आगाज़ किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान 27 अप्रैल 1936 को भोपाल में पैदा हुए। इन्हें लड़कपन से ही मुताले का शौक़ था। उन्होंने बचपन में ही इस्लामी उलूम व फ़नून से मुतल्लिक़ किताबें पढ़ डालीं। उन्होंने इब्तदाई तालीम घर के करीब एक स्कूल से हासिल की और मैट्रिक का इम्तिहान आला नंबरों से पास किया। आपने 1957 में कराची के डीजे साइंस कॉलेज से BSc की डिग्री हासिल की। इसके बाद आला तालीम की गर्ज से जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहाँ 2 साल तालीम हासिल की। फिर हॉलैंड की एक यूनिवर्सिटी से तबियात में 70% नंबर लेकर MSc की करके रिकॉर्ड कायम किया, जो आज तक बरकरार है। मतलब उस रिकॉर्ड को अभी तक कोई नहीं तोड़ सका, इसीलिए वो आज तक बरकरार है। 1951 की जंग में पाकिस्तान की शिकस्त के बाद, पाकिस्तान की हार के बाद उन्होंने अहद किया कि वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाएंगे। इस मुश्किल सफ़र में 2 चीज़ें इनके साथ रहीं, एक अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पर भरोसा, और दूसरा सब्र। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को पहला एटमी धमाका करके सबको हैरान कर दिया। अपने उस्ताद से पाकिस्तान के नामवर सपूत के बारे में ये सब बातें सुनकर, नामवर सपूत मतलब मशहूर बेटा, ज़हीन बेटा, ये सब बातें सुनकर बच्चों ने जोशो खरोश से तालियां बजाईं। इस बात से मुल्क व कौम की खिदमत का अज़्म इनके दिलों में और पुख्ता हो गया। उस्ताद ने कहा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि अगर मेरे पास दिन में 50 घंटे हो तो मैं 50 घंटे कौम के लिए काम करूं। डॉक्टर साहब ने इसके अलावा भी तालीम की तरक्की के लिए बहुत काम किया। कहोटा में स्कूलों, कॉलेजों और मस्जिदों की तामीरात बनवाईं। इसके अलावा जामिया कराची में भी 2 इदारे कायम किए और मशहूर बादशाह शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार की तामीर में भी आपने हिस्सा लिया। हाँ जी, सबक मायने लिख लें। पैमाना वो आला जिससे किसी चीज़ का वज़न किया जाए। मेहमान ख़ुसूसी, ख़ास मेहमान। नए अल्फाज सबक के ग्रोह, तवानाई, पोशीदा, एटम, मस्बत, गैर महफूज, मेहमान ख़ुसूसी, मुंसलिक, साइंसदान, पुख्ता, सपूत, अदारे, तवक्कल, नामवर। हाँ जी, अल्फाज मायने लिख के आगे लिखें। मश्क 1, सवालात के जवाबात लिखें। स्कूलों के दरमियान किस चीज़ की नुमाइश होने वाली थी? हाँ जी, आपकी किताब में इसका जवाब लिखा हुआ है। सबसे पहली लाइन में साइंसी नुमाइश होने वाली थी। ठीक है। एटमी तवानाई के मुस्बत इस्तेमाल से क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं? सबक के तीसरे पैराग्राफ में है, हमारे कारखाने चल सकते हैं, घरों में बिजली आ सकती है। सवाल 3, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने पाकिस्तान के लिए कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया या कौन सा कारनामा किया? हाँ जी, इसका जवाब है उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया या पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया। डॉक्टर साहब ने क्या अज़म किया था?
हाँ जी, आपकी किताब में ही लिखा हुआ है। उन्नीस सौ इकहत्तर की जंग में पाकिस्तान की शिकस्त के बाद उन्होंने अहद किया कि वो भी पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाएंगे। ठीक है, सफ़ा 22 पे सवाल का जवाब है सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में कि 1971 की जंग में पाकिस्तान की शिकस्त के बाद उन्होंने अहद किया कि वो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाएंगे। सवाल 5, डॉक्टर साहब ने कौन सा रिकॉर्ड कायम किया? हाँ जी, इसका जवाब है हॉलैंड की एक यूनिवर्सिटी से तबियात में 70% नंबर लेकर MSc का रिकॉर्ड कायम करके। ठीक है, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है सफ़ा 22 की पहले पैराग्राफ में, हॉलैंड की एक यूनिवर्सिटी से लेकर। ठीक है, हाँ जी, सवालों के जवाब जल्दी से मुकम्मल कर लें। हाँ जी, उसके बाद डायरी निकाल लें, आज की तारीख लिखें, घर का काम। हाँ जी, आप लोगों ने घर का काम में करनी है मश्क 2, जुमले बनाने हैं आपने। मश्क 3 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने इनमें से जो सही जवाब है उसके ऊपर दुरुस्त का निशान लगाना है। मश्क 4 में आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम, तारीख पैदाइश, ये सारा आप जब सबक की पढ़ाई करेंगे वहाँ से आपको इसके जवाब मिल जाएंगे। और मश्क 5 में आपने दर्ज झैल फ़िक्रात को दुरुस्त करना है। जैसे वो लड़का बहुत तेज़ दौड़ रही है, लड़का तेज़ दौड़ता है ना, दौड़ती नहीं है, दौड़ रहा है। ठीक है, इसी तरह है खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है, तो आपने लिखना है रही है लिखा है, आपने लिखना है खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चे ईद पर नई लिबास पहनते हैं, क्या लिखेंगे? नया लिबास पहनते हैं। ठीक है, ये आपने चारों मशकें करनी है, साथ में आपने इसकी सरगर्मी भी हल करनी है। 3 साइंसी इजादात के नाम और इनके मौजिद का नाम लिखिए। मौजिद का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाने वाला। ठीक है, जैसे थॉमस एडिसन को बल्ब का मौजिद कहा जाता है और मार्कोनी को टेलीफोन का मौजिद कहा जाता है। और एटम बम का मौजिद कौन है? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। आपने इसी तरह कोई सी 3 साइंसी इजादात और इनके मौजिद का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।